Assalamu alaikum friends, welcome to Asif Web School। एडवांस सीएसएस का लेक्चर नंबर 7 है जो कि है आपका सीएसएस फ्लक्स बॉक्स। बहुत ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है ये, बहुत आसानी है इसमें आ जाएगी। इट्स वेरी इजी टू डिज़ाइन फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्सिव लेआउट स्ट्रक्चर विदाउट यूजिंग फ्लोट और पोजीशन। जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए फ्लोट या पोजीशन यूज़ करते हैं तो काफ़ी उसमें ज़्यादा हार्डर होता है, तो ये आपका जो फ्लक्स बॉक्स है इससे काम आपका बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसा कि आपके सामने के 4 आइटम्स हैं, इस पे हम जस्ट ये डिस्प्ले इसको फ्लक्स करेंगे तो ये आप देखें ये आपके रो में इस तरह हो जाएगा बहुत आसान तरीके से। इसके प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो आपके फ्लक्स है, फ्लक्स कंटेंट, अलाइन आइटम, अलाइन कंटेंट, अलाइन सेल्फ ऑर्डर, फ्लक्स डायरेक्शन, फ्लक्स रेट, फ्लक्स फ्लो, फ्लक्स बेसिस, फ्लक्स ग्रो एंड फ्लक्स श्रिंक। इसको हम वन बाय वन देखते हैं। फ्लक्स बॉक्स आपका ये आपके सामने आइटम कुछ डिफाइन किए हुए हैं ये, और ये आपका ये कंटेनर है, इसके अंदर जो है ना ये डिफाइन किए हुए 4 आइटम। अब ये देखिए यहाँ पे इस पर हमने फ्लक्स डिस्प्ले अप्लाई कर दिया तो ये आपके रो में हो गए। एक बात आपने ये जहन नशीन करना कि डिस्प्ले फ्लक्स हम कंटेनर के अंदर लगाएंगे, आइटम के ऊपर हम इसको नहीं लगा सकते हैं। कंटेनर पे अप्लाई करेंगे तो ये आपकी देखिए ये आपके कुछ ये 4 आइटम डिफाइन किए हुए हैं, तो ये आपके कंटेनर के अंदर आ रहे हैं। कंटेनर के अंदर हम ये डिस्प्ले फ्लक्स डिफाइन करते हैं, तो इस चीज़ को आपने ज़रूर देखना है। इसके बाद आपके जस्टिफाई कंटेंट, जो कि इसकी वैल्यूज़ है, फ्लक्स स्टार्ट है, एंड है, कंसेंटर, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन एंड स्पेस इवनली। स्पेस कंटेंट जिसमें आपने फ्लक्स स्टार्ट किया हुआ है, तो ये देखिए आपके सामने ये 4 वैल्यूज़ आ रही है 1 2 3 रो में। इसी तरह अगर हम जस्टिफाई कंटेंट इसको एंड करेंगे तो ये आपके कंटेंट जो आइटम्स है ये आपके एंड पे चली जाती हैं। इसी तरह सेंटर में रखेंगे तो ये आपके सेंटर में शो होगी। इस तरह आगे अगर हम जाएंगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड करेंगे तो ये देखिए इसके साइडों पे आपका स्पेस बन जाएगा। ये देखिए यहाँ ये वाला दोनों तरफ आइटम के दोनों तरफ आपका स्पेस बन जाएगा। लेकिन ये अब ये देखिए ये यहाँ तक जो है ना इसका स्पेस आ रहा है, तो ये आपका स्पेस कम है और इन दोनों के दरमियान ज़्यादा इसलिए शो हो रहा है कि ये आधा 1 का है और आधा 2 आइटम दोनों का है, इसी वजह से आपका यहाँ पे स्पेस ज़्यादा शो हो रहा है। स्पेस बिटवीन क्या है? स्पेस बिटवीन में आपके जो आइटम है उसके दरमियान स्पेस जो है ना ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इसके बाद है आपका स्पेस इवनली। इवनली जो है आपका इसका ये फ़ायदा है कि ये आपके आइटम के दोनों अतराफ पे इक्वली आपका स्पेस डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। स्पेस अराउंड में जो स्पेस आपका है वो तो ये कि दोनों तरफ होता है, लेकिन दरमियान में ये स्पेस आपका ज़्यादा हो जाता है। लेकिन स्पेस इवनली में आपका स्पेस जो है ना बिल्कुल इक्वली डिवाइड हो जाता है। अलाइन आइटम, इसके जो वैल्यूज़ है आपके स्टार्टर, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर, स्क्रैच और बेस लाइन। फ्लेक्स स्टार्ट में जो आपका अलाइन आइटम है वो तो आप दे भी ना तो तब वो बाई डिफ़ॉल्ट ही रहता है। फ्लक्स एंड पे आप देखें ये आपका जो आइटम है वो बॉटम पे चले गए जितने भी हैं। इसी तरह फ्लक्स सेंटर में रखेंगे तो आपके कंटेनर में आपका ये आइटम जो है ना ये आपके सेंटर में आ जाएंगे। स्क्रैच में भी तकरीबन आपके वही बाई डिफ़ॉल्ट ही रहते हैं। बेस लाइन, बेस लाइन में आप देखिए यहाँ पे हमने जो आपका सेकंड आइटम है उसको हमने जो है ना फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा दिया है, ये काफ़ी बढ़ गया, ऊपर भी चला गया, लेकिन इसका बेस लाइन जो है ना ये देखिए यहाँ से बिल्कुल ये बराबर है। आगे चलते हैं अलाइन कंटेंट। अलाइन कंटेंट के भी वही आपके जो है ना वैल्यूज़ है जो कि आपके ऊपर आपने देखे हैं। तो अब अलाइन कंटेंट में आप स्टार्ट जो है ना ये करते हैं, अगर आप इस आपके कंटेनर का वो करते हैं, इसका साइज़ छोटा करते हैं, इसका वेट छोटा करते हैं, तो इसमें आपके जो आइटम है वो यहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से ऑटोमेटिक वो नीचे मूव हो जाता है। तो ये वो हम आगे देखेंगे कि रेप फ्लक्स रेप में ये कैसे होगा। इसी तरह अगर हम इसको सेंटर में रखना चाहते हैं तो आपका ये डेटा सेंटर में आ जाएगा। फ्लक्स एंड पे करेंगे तो एंड पे चला जाएगा। प्लस फ्लक्स अराउंड करेंगे तो आपका ये देखे
दोनों तरफ आपका स्पेस बन जाएगा। स्पेस बिटवीन करते हैं तो दरमियान में स्पेस बन जाता है, और स्पेस इवनली आपके आइटम के ऊपर नीचे इक्वल आपका स्पेस बन जाता है। अलाइन सेल्फ भी है इसके अंदर, जो आपकी वैल्यूज़ है वो स्टार्ट, एंड, सेंटर, स्ट्रेच, बेसलाइन और एक ऑटो होता है। फ्लक्स स्टार्ट में आपकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट रहती है। फ्लक्स आपके सेल्फ एंड पे, फ्लक्स एंड पे ये आपकी जो है ना, आपने ये वैल्यू सेल्फ मींस कि आपने आइटम में ये वैल्यू अप्लाई की है, तो आपने जब 1 पे अप्लाई कर दी तो ये ऑटोमेटिक नीचे आ गया। इसी तरह अगर आपने इसको सेंटर रखना है तो ये इसकी वैल्यू सेंटर में आ जाएगी। स्ट्रेच तो अपनी जगह पे रहेगी, और बेस लाइन भी सेम रहेगा। ऑर्डर, अब देखिए आपने बॉक्स नंबर 4 को जो है ना ऑर्डर डिफाइन किया है 1 -1। तो -1 आपको पता है कि ये 0, और इधर से जो है ना 1 2 3 4 बढ़ता है, उधर से जो है ना ये -1 होता है, ये -2 होता है, इस तरह आपका चलता है। अब यहाँ पे हमने इसको ऑर्डर -1 कर दिए, तो जो आपका बॉक्स नंबर 4 है वो आपके पहले नंबर पर आ गया, क्योंकि ये आपका ये पहला नंबर आ रहा है। इसी तरह आपने उसको बॉक्स नंबर 3 को आपने -2 दे दिया, तो अब ये यहाँ पे ये -2 आ गया, ये यहाँ पे -2 हो गई, ये -1 है, ये 0 पे है, और ये आपका 1 पे है। तो इस तरह इसका ऑर्डर बनता है। फ्लक्स डायरेक्शन में आपके 4 वैल्यूज़ होते हैं, रो, रिवर्स, कॉलम रिवर्स। रो आपका जो है वो तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, जब आप इसको फ्लक्स करते हैं तो फ्लक्स डायरेक्शन में बाय डिफ़ॉल्ट रो आ जाती है। लेकिन अगर हमने फ्लक्स रो रिवर्स लिखेंगे तो यहाँ पे आपका जो 1 2 3 4 बॉक्स है वो आपके बिल्कुल रिवर्स हो जाते हैं, 1 2 3 4 इस तरह हो जाता है। इस तरह अगर हम इसको कॉलम में लिखते हैं, डायरेक्शन हम इसको कॉलम में लिखेंगे तो आपके ये इस तरह वर्टिकल शेप में आ जाएंगे 1 2 3 4 में। और अगर इसको हम कॉलम रिवर्स करेंगे तो ये आपकी 4 3 2 1 आ जाएगा। ये आपका फ्लक्स डायरेक्शन है। फ्लक्स रेप क्या चीज़ है? फ्लक्स रेप की आपकी वैल्यू है नाउ रेप, और रेप रिवर्स। अब ये देखिए, अगर आपके सामने ये 4 वैल्यूज़ है इसकी सॉरी, ये देखिए अब इसका जो वेट अगर हम कम करते हैं तो ये देखिए ये थोड़े से श्रिंक हो जाते हैं। तो इसके लिए हम रेप यूज़ करते हैं। जब हम इस पर रेप अप्लाई करेंगे, फ्लक्स डायरेक्शन रेप लगेंगे, तब ये देखिए ये वाली जो है ना उसकी जो अपनी वेट और हाइट थी वो उसने रेप करके आइटम नंबर 4 को नीचे कर दिया ऑटोमेटिकली। इसका ये फ्लक्स डायरेक्शन रेप का ये फ़ायदा है। और रेप रिवर्स में जो है ना, ये देखिए ये आपके नीचे हैं, ये ऊपर चला जाएगा, और ये तीनों आपके आइटम नीचे आ जाएंगे। ये इसका रिवर्स है, तो ये आपको इसको रेप कहते हैं। फ्लक्स फ्लो क्या है? फ्लक्स फ्लो में हम फ्लक्स रेप और फ्लक्स डायरेक्शन को इकट्ठा लिखते हैं आसानी के लिए। तो फ्लक्स फ्लो, इसमें कॉलम, और यहाँ पे हमने रेप कर दिया, इसको पहले हमने कॉलम में कर दिया और फिर इसको रेप कर दिया, तो ये 1 2 3 4 इस तरह हो गया। फ्लक्स बेस क्या चीज़ है? अब देखिए फ्लक्स बेस हम जो है ना बॉक्स नंबर 1 पे अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे फ्लक्स बेस हम इसको वैल्यूज़ देते हैं पिक्सल में। 300 पिक्सल लिया तो ये तो अपनी जगह पे रहे, लेकिन आपका जो बॉक्स नंबर 1 है इसका वेट बढ़ गया है, तो इसको ये से यूज़ होता है। फ्लक्स ग्रो, फ्लक्स ग्रो भी फ्लक्स बेस की तरह काम करता है, लेकिन हम यहाँ पे इसको एक कांस्टेंट वैल्यू देते हैं। अब ये देखिए जिस तरह फ्लक्स बॉक्स 2 अप्लाई कर दिया हमने, तो यहाँ पे फ्लक्स बॉक्स यहाँ पे 2 कर दिया, तो 2 नंबर है ये आपका ये बढ़ गया है, लेकिन 1 और 2 3 2 अपनी जगह पे वैसे ही रहे। श्रिंक का मतलब है इसको कम करना, श्रिंक करना। तो देखिए यहाँ पे बॉक्स नंबर 2 में हमने फ्लक्स श्रिंक लिख दिया है। तो एक चीज़ यहाँ पे मैं अपना बता चला जो है ना ग्रो में, कि आप देखिए यहाँ पे हमने 2 कर दिया, तो ये जिसका साइज़ है तो उसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया, तो ये इसका साइज़ बढ़ गया है। इस तरह श्रिंक में जो है ना हम इसको 2 करते हैं तो ये श्रिंक हो गया, इसको हाफ करो तो ये इस तरह इसके बराबर श्रिंक हो गया। तो ये इसकी वैल्यूज़ है। चले अब इसको ज़रा प्रैक्टिकली भी देखते हैं। जो है ना थ्योरेटिकली काफ़ी हो गया, बोर भी हो जाते हैं आप लोग, तो मैं नहीं चाहता कि आप बोर रहें और आप इसको एंजॉय करें। तो अभी चलते हैं, इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। हमने यहाँ पे एक बनाया है फाइल फ्लक्स बॉक्स के नाम से, और उसमें हमने
एक कंटेनर डिफाइन किया है और उसके अंदर हमने 4 जो है ना क्लासेस बना दिए, एक बक्स बनाया है और इसके अलावा बक्स 1 2 3 4। अब इसको ज़रा चलते इसकी स्टाइलिंग करते हैं। कंटेनर में मैंने विड्थ 500 कर दिया, बैकग्राउंड इसका लाइट ब्लू और मार्जिन मैंने टॉप से 5 और लेफ़्ट से 10 पिक्सल दे दिया। एक बॉक्स के अंदर जो है ना हमने विड्थ हाइट डिफाइन कर दिया, लाइन हाइट, ताकि 1 2 3 इसके दरमियान आ जाए। टेक्स्ट लाइन का लाइन सेंटर कर दिया, बैकग्राउंड कलर मार्जिन भी दे दिया इसको, कलर, फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट वेट। अब हम आएंगे यहाँ पे कंटेनर में और यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्ले फ्लक्स, सिंपल। ये देखें कितनी आसानी है, कितना ज़बरदस्त काम हो गया है। जस्ट हमने डिस्प्ले फ्लक्स लिख दिया और आपका जो आइटम है वो आपके वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल रो में आ गए हैं, बिल्कुल बहुत आसानी से। तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अब इसके और भी प्रॉपर्टीज़ हम वन बाय वन चेक करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी है जस्टिफाई कंटेंट की। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे फ्लक्स स्टार्ट। स्टार्ट में देखिए इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। अब इसको करते हैं फ्लक्स एंड। तो ये देखिए आपके आइटम्स लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव हो गए सारे के सारे। इसी तरह अगर इसको हम करते हैं सेंटर तो ये आपके सेंटर में हो जाएंगे। और इसके अलावा और प्रॉपर्टीज़ भी इसकी है स्पेस राउंड। अब ये देखिए स्पेस राउंड में आपके यहाँ पे इसके दोनों तरफ आइटम्स के स्पेस बन गई है। स्पेस बिटवीन करते हैं इसको तो ये देखिए इसके दरमियान आपकी स्पेस बन गई है, ठीक हो गया। इसके अलावा जो अब बहुत ज़बरदस्त चीज़ है वो है स्पेस इवनली चेक करें, इसके आइटम के दोनों तरफ इक्वली स्पेस डिफाइन हो गई है। इसको हम नेविगेशन बनाने के लिए यूज़ करते हैं बहुत आसान तरीके से। इंशाल्लाह जब हम इसको करेंगे, नेविगेशन बनाएंगे लेआउट, तो आप इसको मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगा। इसको अभी हम करते हैं कमेंट। नेक्स्ट आपका है अलाइन आइटम। इसका भी जो है ना इसके लिए हमें चाहिए इसका वेट, तो थोड़ा सा हम इसका जो है वेट डिफाइन करते हैं, सॉरी हाइट डिफाइन कर लेते हैं, 500 पिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लिखते हैं इसको फ्लक्स स्टार्ट। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। फ्लक्स एंड करते हैं। अब ये देखें ये आपका आइटम सारा का सारा ऊपर से नीचे आ गया, कितना कूल, ज़बरदस्त। अच्छा अब इसको हम करते हैं सेंटर में, तो हम लिखेंगे सेंटर। देखिए जी ये आपका डेटा सारा सेंटर में, आइटम सारे सेंटर में आ गए। इसके अलावा अगर हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो स्ट्रेच में भी अब ये ऐसे ही रहेगा। अब इसको हम करते हैं बेस लाइन। अभी यहाँ पे फ़र्क आपको शो नहीं हो रहा होगा। अभी इस तरह करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम इसको जो है ना लेते हैं यहाँ पे बॉक्स नंबर 2 को, डॉट बॉक्स नंबर 2। और फ़ॉन्ट साइज़ इसका हम बढ़ा देते हैं, कर लेते इसको 30 पिक्स, बढ़ गया है। और थोड़ा और बढ़ा देते हैं, 50 कर लेते इसको। देखिए अब यहाँ से देखिए इसका जो बेस लाइन है ना वो इसका फ़ॉन्ट साइज तो बढ़ गया है, लेकिन ये भी देखिए इसका जो बेस लाइन है ना वो बिल्कुल बराबर है। तो इसका ये फ़ायदा है बेस लाइन का। अब यहाँ पे मैं इसको करता हूँ सेंटर, तो अब ये देखिए ये सेंटर में हो गया। और अगर ऊपर जस्टिफाई कंटेंट भी, इसको भी मैं सेंटर कर देता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे सेंटर आ गया। तो अब ये देखिए आपके जो वेबसाइट में जो पेज है आपका सारा का सारा ऑब्जेक्ट एक सेंटर में आ गया है। तो यहाँ पे आप फॉर्म भी बना सकते हैं, तो वो बड़ा कूल लगेगा। हर तरफ से ये इक्वली यहाँ पे जो है ना डिफाइन हुआ होगा। तो आप दोनों एक टाइम में दोनों भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब दोनों को कमेंट करते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है फ्लक्स डायरेक्शन। रो हम करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये रो ही होता है, लेकिन अगर इसको हम रिवर्स लिखेंगे तो ये देखिए आपका डेटा राइट पे चल के रिवर्स में चला गया, 4 3 2 1 हो गया है। इसी तरह अगर इसको हम कॉलम बनाना चाहते हैं, कॉलम रखेंगे तो ये देखिए ये कॉलम में 1 2 3 4 आपके आइटम आ गए। लेकिन अगर इसको हम रिवर्स करते हैं तो ये देखें ये आपके 4 3 2 1 हो गया है, रिवर्स में चला गया। नेक्स्ट आपका हम करते हैं फ्लक्स रैप। अच्छा देखिए अब यहाँ से मैं इसका वेट कम कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ
2 पे 100%। देखिए ये श्रिंक हो गया, कम हो गया है, अपने साइज वेट से कम हो गया है। थोड़ा और कर लेता हूँ उसको श्रिंक, 100 कर लूँ। ये देखिए छोटा हो गया है, इसको 200 रहने देते हैं। और यहाँ पे मैं आता हूँ, लिखता हूँ फ्लक्स रैप। फ्लक्स रैप की 3 वैल्यू है, नाउ रैप, रैप और रिवर्स रैप। नाउ रैप तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, इसको हम अप्लाई करते हैं रैप पे। तो ये देखें, ये इसने इसको एडजस्ट कर दिया है, रैप कर दिया इसको। जो दो आपके आइटम ऊपर नहीं संभल रहे थे तो वो इसको नीचे ले आया। और अगर इसको मैं कर देता हूँ रिवर्स ऑर्डर में, तो ये देखिए ये आपका रिवर्स ऑर्डर में हो गया, ठीक हो गया। इसको आप कहते हैं रैप। अच्छा, अब ये देखिए ये दोनों चीज़ें अगर मैं इसको मिला लूँ, यहाँ पे मैं लिख लूँ फ्लक्स, फ्लक्स फ्लो, फ्लो पे मैं आ जाता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ कॉलम, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रैप, रैप। तो ये भी देखें, ये कॉलम में भी हो गया और ये आपका रैप भी हो गया। अब ये दो लाइनें हैं, इसको फ्लक्स डायरेक्शन और फ्लक्स रैप को हम एक करने के लिए फ्लक्स रो फ्लो यूज़ करते हैं। इसकी बजाय हम इसको रो भी कर लेता हूँ। तो ये देखिए वही है, इसका 1 2 3 4 आ गया है, ये आपका फ्लक्स फ्लो हो गया है। नेक्स्ट है जी अलाइन कंटेंट। अलाइन कंटेंट काफ़ी कम यूज़ होता है, लेकिन वो ऐसे है कि आपके कंटेंट, आपके यहाँ पे जो आइटम्स है वो अभी तो कम है। चलिए मैं इसको बढ़ा देता हूँ, यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ, 2 दफ़ा मैं कर देता हूँ, ये बढ़ गए। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे रैप कर देता हूँ, फ्लक्स रैप, ये रैप हो गया। अब ये देखिए 2 लाइनों में आ गया। अब जब आपके आइटम काफ़ी ज़्यादा हो गए, 2 लाइन हो गई, तो उसके लिए फिर हम यूज़ करते हैं अलाइन कंटेंट। इसकी भी वही वैल्यू है, बेस लाइन, सेंटर एंड फ्लक्स स्टार्ट। तो अब ये देखिए यहाँ पे मैं देता हूँ फ्लक्स स्टार्ट। ठीक है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मैं ज़रा इसको मैं चेंज कर देता हूँ। अच्छा, इसका मैं ज़रा हाइट पे डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे। अब मैं दोबारा इस पर रैप अप्लाई करता हूँ। तो ये देखिए अब हम लिखते हैं अलाइन कंटेंट, अलाइन कंटेंट, ये आ जाएगा फ्लक्स स्टार्ट। ये देखिए फ्लक्स स्टार्ट पे आ गया ये। इसी तरह ये एंड पे चला गया। अब चेक करते हैं कि सेंटर भी इसका, सेंटर में भी आ जाएगा ये देखिए दोनों आपकी लाइनें सेंटर में आ गई है। इसी तरह इसको हम स्पेस अराउंड भी कर सकते हैं। ये देखिए स्पेस अराउंड भी हो गया। स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन और स्पेस इवनली का तो आई थिंक आपको पता चल गया है। ये देखिए अब दरमियान में स्पेस बन गई है और ये इस पर एक इवनली है। ये देखें, तो ये बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन फिर भी आपको ये अलाइन कंटेंट का पता होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद आपका है अलाइन सेल्फ। ये आप किसी इंडिविजुअली किसी आइटम पे ये वैल्यूज अप्लाई करना चाहते हैं। अलाइन सेल्फ के लिए हम यहाँ पे लेते हैं, बॉक्स नंबर 1 पे आते हैं। ओके, यहाँ पे बॉक्स नंबर 1 पे आ गए और यहाँ पे हमने लिख दिया अलाइन सेल्फ। सेल्फ इसको मैं सेंटर करता हूँ, तो ये देखें ये आपका वो जो बॉक्स आइटम नंबर 1 है वो आप इसके सेंटर में आ गया है। इसको आप प्लस एन भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। यानी इसको आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी जो है ना इस पे भी कर सकते हैं। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं कि मैं बॉक्स नंबर 4 पे भी अप्लाई करूं, तो ये देखें बॉक्स नंबर 4 पे अप्लाई करें तो ये आपके दोनों मूव, यानी आप अपने आइटम को इंडिविजुअली भी मूव कर सकते हैं, कहीं भी मूव कर सकते हैं इसको। ठीक हो गया। हाँ जी बच्चों, कुछ समझ आ रहा है या ऊपर ऊपर से गुजर रहे हैं? प्रैक्टिस कर लीजिए इसकी, ज़रूरी है। फिर भी आपको समझ ना आए तो ज़रूर बताना है मुझे आपने। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका ऑर्डर। ऑर्डर के लिए मैं यहाँ पे इसको अप्लाई करता हूँ बॉक्स नंबर 3 पे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑर्डर और इसको -1 देता हूँ। ये देखिए यहाँ से आपका जो है ना ये -1 पे चला गया, मीन्स कि यहाँ पे होता है 0 1 2 3 4, 0 से पीछे -1 -2 -3 होता है। तो अब ये देखिए ये -1 से मीन्स कि ये अब ये पहले नंबर पे आ गया। अब अगर मैं बॉक्स नंबर 4, यहाँ पे मैं 4 लेता हूँ।
और यहाँ पे मैं इसको ऑर्डर देता हूँ -3। तो ये देखें, ये इससे भी पीछे चला गया है, तो ये अभी -3 हो गए, -1, 0 और 1 ऑर्डर में हो गया। आप इसको किसी भी ऑर्डर में डिफाइन कर सकते हैं। जी बच्चों, नेक्स्ट आपका है फ्लक्स बेस। अब यहाँ पे देखिए, मैं बॉक्स नंबर 1 लेता हूँ, बॉक्स नंबर 1, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्लक्स बेस। यहाँ पे मैं इसको देता हूँ 300 पिक्स। तो ये देखें, जितना भी आपका स्पेस था उसने डिवाइड कर दिया है, और लेकिन जो मैक्सिमम स्पेस इसका फ्लक्स बेस का जो है ना, उसने 1 का जो आइटम है वो ज़्यादा कर दिया है, 300 पिक्स कर लिया है, और 4 कर दिया। तो ये देखो और भी बढ़ जाएगा, और जो और है वो श्रिंक हो जाएंगे। इसके साथ अगर मैं इसको करता हूँ कमेंट, या कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा आपका नेक्स्ट है, बॉक्स नंबर 2 पे आते हैं, और इसमें हम लेते हैं एक और आपका है प्रॉपर्टी फ्लक्स ग्रोथ के नाम से, ग्रोथ के नाम से। अब ये देखिए, यहाँ पे मैं बॉक्स नंबर 2 है, तो यहाँ पे मैं इसको वैल्यू देता हूँ 2। अभी ये काम नहीं कर रहा, 2 नहीं कर रहा। अच्छा जी, ये फ्लक्स बेस इकट्ठे वो नहीं करते। अब ये देखिए, इसको हमने फ्लक्स ग्रोथ 2 कर लिया, तो ये आपका आइटम नंबर 2 इसका ये डबल हो गया। अगर इसको हम और बढ़ा देते, 3 कर देते हैं, तो ये और भी बढ़ जाएगा। ये आपका ये ग्रो कर रहे हैं। इसको भी मैं कर लेता हूँ कमेंट। एक और आखिरी बचा है प्रॉपर्टीज़, वो मैं देता हूँ उसको बॉक्स नंबर 3 पे। अब बॉक्स नंबर 3, और वो है श्रिंक। तो लेट्स श्रिंक। अब ये देखिए 3 पे मैं इसको 3 दफ़ा स्क्रीन करता हूँ। अब इस पे ये हो नहीं रहा। अच्छा, इसका मैंने वेट कम कर दिया, तो ये देखिए ये इस पे बॉक्स नंबर 2 श्रिंक हो रहा है। इसको अगर हम और भी कर दें, तो ये देखिए और भी आपका श्रिंक हो जाता है। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसको श्रिंक कर सकें। तो चलो बच्चों, इसको आप प्रैक्टिस करें, देखें, और जितना भी मुमकिन हो सके इसको समझे। ना समझ आए तो तभी आप मुझसे बता सकते, बोल सकते। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गुड लक।